साक्षी मैम, आपने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया, हीलिंग के बारे में, इमोशंस के बारे में, वुमेन हेल्थ के बारे में। मैं चाहूँगा कि आप मतलब एक इंसान को ज़िंदगी में वो सुकून चाहिए जो आपने वर्ड किया, राइट? तो अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऐसी क्या कुछ एक्टिविटीज़ या प्रोसेस करे जिससे वो एक अल्टीमेट लेवल की हैप्पीनेस और एक बेहतरीन सुकून वाली ज़िंदगी जी सके? देखिए सर, सुकून वर्ड बड़ा ऐसे बहुत कम छोटे वर्ड में आ रहा है, पर इसकी मीनिंग बहुत डीप है। ठीक है। सुकून कहाँ चाहिए? सुकून आपको रिश्तों में चाहिए, सुकून वहाँ चाहिए जब आप बच्चों के साथ में हैं, सुकून आपको तब भी चाहिए जब आपकी आंखें खुलें और एक खूबसूरत इमेज, खूबसूरत चीज़ें हों आपके आसपास। ये तभी पॉसिबल है जब आपके इस बॉक्स के अंदर वो सुकून वाले पैटर्न होंगे। ठीक है। पास्ट की कुछ चीज़ें अगर आपके पास स्टोर हैं और वो गंदगी आपने साफ़ नहीं की हुई है, तो आप यहाँ से सुकून नहीं रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली देखा जाए, मेरे पास कई बार काउंसलिंग में जब लोग रहते हैं तो उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, सब कुछ बेहतर होता है, बट दे सेड दैट कि मैम सब कुछ है, पता नहीं अंदर से मुझे खाली खाली लगता है। यस। आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग सुकून वाला। हाँ, ठीक है। तो मुझे वो सुकून मैम कैसे मिलेगा? करेक्ट। ठीक है। तो मैंने कहा, आपने अपने पति के साथ 100% दिया, आपने अपने बच्चों के साथ 100% दिया, आपने सोशली 100% दिया, क्या आज आपने अब तक कभी अपने आप को 100% दिया है? हुँ, हम दुनिया में सबसे अपने रिश्ते बनाते हैं, पर अपने आप से रिश्ता बनाना भूल जाते हैं। वेरी ट्रू। ठीक है। तो जिस दिन हम अपने आप से रिश्ता बनाने के लिए सर, सबसे बेस्ट पार्ट, तीन चीज़ यहाँ कहूँगी कि कोई अपने रूटीन वे में अगर कुछ अपने आप को नॉर्मल सुकून में रखना चाहता है, रोज़ खुश रहना चाहता है, सर कुछ नहीं है, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप सभी चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आप सभी के पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए होता है। मतलब कुछ मंत्र होती हैं, कुछ कलमे होते हैं, कुछ तरह का आप अलग तरह की चैंटिंग प्रेज होती हैं जो आप कर रहे होते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे एक वो करूँगी सर, अगर आप अपने हाथों को इस तरीके से करें, ठीक है, जी, ये आपका ऑरा है। हाँ। ठीक है। अगर आप ऐसे करें, ये ऑरा चेक करने का एक तरीका भी है, और धीरे धीरे आप अपने हाथों को लेके आएंगे ना, आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर आप इसे धीरे धीरे अंदर तक लाएं, तो एक समय के बाद आपको अपने हाथों के बीच में ना गर्माहट फील होगी। हुँ, हुँ। ठीक है। जिस एरिया पे गर्माहट फील हो रही है, इतनी दूर आपका ऑरा फ्रिक्वेंट कर रहा है। ओके, ठीक। अब आप 5 बार कोई भी एक ऐसा मंत्र या ऐसी चीज़, ऐसा नाम लीजिए जिसको आप रेगुलर लेते हैं। ओके। ठीक है। लाइक जैसे कि मैं मान लीजिए कि ओम गम गणपतये नमः बोलते हैं, हुँ, या हुँ। कोई दूसरी फ्रिक्वेंसी आप बोलते हैं। ठीक। जी। उसको 5 से 10 बार बोलिए और दोबारा आप ऐसे करेंगे, तो हुँ, आपको महसूस होगा कि अगर आपको यहाँ गर्म फील हो रहा था, बढ़ तो जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ हो जाएगा। ओके। ठीक। तो यानी कि अगर आप रूटीन वे में रेगुलर बेसिस पे अपने आप को एक थोड़ा नॉर्मलाइज रखना चाहते हैं, थोड़ा सुकून में, थोड़ी एनर्जी अच्छा रखना चाहते हैं, तो आप वो वाले फॉर्म में नहीं, राधे 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 ऐसे हाँ। वाला सिचुएशन नहीं, एक फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ें, उन रेगुलर बेसिस पे कोई एक चीज़ करें, अपना ही नाम ले लें तो भी चलेगा, हुँ, उसको बोलना शुरू करें। आप सिर्फ इतना भी बोलें कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। इट इज़ ऑल्सो मंत्र। करेक्ट। मंत्र क्या है? शब्दों की वो फ्रिक्वेंसी जो आपको चाहिए, तो जो सही है। फ्रिक्वेंसी आप चाहिए वो आप चैंट करना शुरू कर दो, आपकी और एक फील्ड बढ़ती जाएगी, और आपके अंदर एक नॉर्मल, मैं ये 100% सुकून की बात नहीं कर रही क्योंकि कचरा यहाँ भरा हुआ है। हुँ, हुँ। ठीक है। तो नॉर्मली आपको यहाँ से एक रिलैक्सेशन का फॉर्म मिलेगा। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है सर, गिनती सबको आती है। हुँ, ठीक है। सब, अगर आप सुकून में रहना चाहते हैं, थोड़ा थॉटलेस होना चाहते हैं, थोड़ा अच्छी फ्रिक्वेंसी में रहना चाहते हैं, तो गिनती सबको आती है, यानी नंबर सबको आते हैं। रिवर्स काउंटिंग करना शुरू करें। ओके, ठीक है। जिसको हम सिल्वा टेक्निक भी कहते हैं। ओके। ठीक। आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, एक सामने बोर्ड विजुअलाइज करना है, 100, 99, 98, 97, हुँ, हुँ। ऐसे ऐसे रिवर्स काउंटिंग करते हुए एक तक आना है। जनरली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार या थॉट्स हैं, 40 तक बामुश्किल आप पहुँचेंगे, आप सो जाएंगे। क्या बात है! अगर आपको नींद वेरी का नाइस। प्रोसेस नहीं है, तो हाँ, आप ये करना शुरू कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। वेरी ठीक। नाइस। जैसे जैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी क्योंकि ये प्रोसेस करने से आपकी नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज होती है, जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी, उतनी जल्दी उतनी दूर तक आप पहुंच पाएंगे, यानी एक समय ऐसा होगा जब आप एक नंबर पर भी पहुंच पाएंगे। ओके। ठीक। जब आप एक नंबर पर पहुंच गए, तो उस समय अपने आपका ब्रेन जो है कमांड लेने को रेडी हो जाता है।
तो आप अपने आप को बोलिए कि जब मैं 3 पर पहुंचूंगा, यानी कि आपने रिवर्स कर लिया, वापस से एक सीक्वेंस में करेंगे, तो 1 2 3, अब मैं 3 पर पहुंचूंगा तो मेरा ब्रेन पूरी तरीके से रिलैक्स होगा, थॉटलेस होगा, सुकून में होगा, ठीक। और फिर बोलिए 1 2 3, अब मेरा ब्रेन सुकून में है, जब मैं 5 में पहुंचूंगी तो मैं पूरी तरीके से सुकून भरी लाइफ जी रही होंगी। तो ये क्या किया, इनडायरेक्टली आपने अपने ब्रेन को कॉन्कर किया है, अपने ब्रेन को एक कमांड दिया है जहाँ से उसने उस चीज़ को रिसीव किया। ये एक सिंपल रेमेडी है जो नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज़ करके अपनी लाइफ को एक शांति सुकून भरा कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके ब्रेन थॉटलेस होना शुरू हो जाएगा। ओके, ग्रेट। डीप ब्रीदिंग भी कहीं ना कहीं एक हेल्प कर सकता है लोगों को। जी बिल्कुल, डीप ब्रीथिंग तो सर पूरा हमारा जितना भी हीलिंग प्रोसेस है वो ब्रीथ पे ही आधारित डिपेंडेंट है। है, मतलब Correct. ब्रीथ पे ही उसकी आधारशिला है, नींव है। स्वर विज्ञान सबसे पहला आया था, और भैरव तंत्र सुना होगा भैरव तंत्र आपने, सुना है मैंने, जिसमें जी। शिव जी पार्वती को सांसों की कला के आधार पर अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना सिखाते हैं, ठीक है। तो डीप ब्रीथिंग, एग्जैक्टली आज की डेट में लोग ब्रीथिंग ही आधी ले रहे हैं। जब आप डीप ब्रीथ करना शुरू करते हैं, लाइक पेट तक पूरी सांसें ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा सर कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो सभी से कनेक्ट हो रही है, ठीक। दूसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप थोड़ी देर के लिए ना, जब भी, क्योंकि कोई भी काम हम जब अच्छा करने जा रहे हैं, शुभ करने जा रहे हैं, तो कहते हैं चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, लेफ्ट साइड वाली नाड़ी चलनी चाहिए। आप सिंपली इस राइट वाले को क्लोज करके लगभग अगर आप कर सकते हैं तो आप 111 कर लें, जो कि भैरव तंत्र में बताया गया है कि आप 111 लंबी गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें। ये एक बहुत अच्छा मिरेकली मैनिफेस्टेशन का तरीका भी है। अगर आप अपने जीवन हॉस्टल में साथ इंटेंशन लेके, आप इंटेंशन नहीं भी लेंगे तो भी आप अपने पहले तो विचारों से सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा आपके जीवन में जो आप मैनिफेस्ट करने के लिए लाखों ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन लाखों से ज़्यादा प्रभावशाली आपके लिए ये 111 या 108 सांसें हैं जो भैरव तंत्र में बताई